नमस्कार। कार्यक्रम धर्म यात्रा देख रहे हैं आप और आज हम हैं मथुरा रोड पर स्थित पलवल डिस्ट्रिक्ट के होडल एक नगर में। यहाँ का प्राचीन मंदिर त्यागी जी महाराज त्यागी मंदिर के नाम से फेमस है। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आता रहा हूँ और अब ये धर्म यात्रा जो कार्यक्रम है विकास यात्रा में भी आपको देखने में मिलेगी मैं कितना विकास हुआ है। मैं थोड़ा ये भी बताऊँगा, जब मैं अपने बचपन में यहाँ आता था तो किस तरह का ये मंदिर परिसर हुआ करता था और कैसा था, इसके बारे में भी बात करूँगा। और अब जब मैं कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ तो अब ये मंदिर कैसा है और इस मंदिर में विराजित देवों के दर्शन भी आपको मैं कराऊँगा। तो ये जो भी आप देख रहे हो ना सामने ये नल, अभी तो आपको नल ही दिख रहा है, पहले यहाँ उचका हुआ करता था। करीब 20 साल पहले यहाँ उचका हुआ करता था। हम जब बच्चे हुआ करते थे तो हम यहाँ आते थे और जनरली मैं आता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने रूट से जुड़े रहें। ये मेरे एक दोस्त हैं अमित प्रकाश जी में काम करते हैं, तो उनका एक मैंने वीडियो देखा और उसके बाद मेरे मन में भी ये आई कि अगर हम दोबारा कभी अपने गाँव घर मोहल्ले में जाएँ तो उस जगह पर ज़रूर जाएँ जहाँ पर आप जाया करते थे और देखिए कि कितना बदलाव हुआ है। और उस बदलाव के साक्षी आप ही हैं, क्योंकि आप ही वो आने और जाने वाली पीढ़ी के बीच में समन्वय बता सकते हैं कि ये कितना बदलाव देखा आपने। जो मैं बता रहा हूँ करीब 15 से 20 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, तो यहाँ कितना बदलाव हुआ, कितना सुंदर और दिव्य अब हो गया है। देखिए शाम का समय, रात्रि का समय, लाइट से चकाचौंध, यज्ञशालाएँ भी यहाँ बनी हुई हैं और बहुत ही मनोरम मनोहारी है। ये उस समय नहीं हुआ करता था, यहाँ जंगलों का सा माहौल था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ये बदलाव इसलिए है क्योंकि हम सब भगवान के प्रति समर्पित हैं। समर्पण होना भी चाहिए अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, और ये समर्पण हमें यहाँ देखने को मिलता है। त्यागी जी महाराज त्यागी जी के नाम से फेमस थे, बाकी नाम प्रहलाद जी था। मैंने आपको दर्शन भी कराने हैं, मैं आगे चल के आपको दर्शन भी कराऊंगा। मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन में यहाँ आया करते थे, नाम मयंक है। अभी वो इस समय एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे बचपन में हम क्लासमेट थे तब साथ आते थे। उनसे थोड़ी सी बातें भी करेंगे। मयंक, मैं ये कह रहा था, इधर आओ, कि यार जब हम आते थे यहाँ सामने एक ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ खेलते थे और उसके बाद हम यहाँ आते थे, मंदिर में प्रसाद लेते थे, सब बात करते थे। तो उसमें राम राम भैया, तो उसमें और आज के समय में जब आप आ रहे हो, यानी आपने कम से कम 15 साल का डिफरेंस यहाँ देखा है, ना सिर्फ मंदिर में बल्कि होडल के परिवेश में भी बात करें तो वो देखा है। तो आप किस तरह देखते हो, कितना बदलाव देखते हो आप? जैसे मैंने भी बताया, हुचका देखते थे, हम हुचके से पानी पीते थे, अब यहाँ टंकी हो गई हैं, सब बदल गया, ये यज्ञशाला हो गई है। आपको क्या लग रहा है, उसको थोड़ा रिकॉल करें। संदीप जी, मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ। पहले बहुत ही बदलाव देखने को मिला है। सामने एक ग्राउंड हुआ करता था जिसमें बच्चे खेलते थे, अब सड़कें टूट के लॉक टाइल ने जगह ले ली है। सारा मंदिर परिसर कच्चा हुआ करता था, यहाँ ये लॉक टाइल ने जगह ले ली है। इसके बाद लाइटिंग में बहुत बदलाव है, यानी विकास की तरफ, मतलब ये धर्म यात्रा विकास यात्रा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और बहुत ही सुंदर परिसर बन गया है, मन लगता है पब्लिक का। शाम के टाइम बहुत सुंदर कीर्तन होता है, एकादशी पे यहाँ लगातार श्याम बाबा का जागरण होता है। ये देखो सामने जो आप देख रहे हो ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम रघुपति रामचंद्र राजीव लोचन रघुनंदन, ये राम के हर उस विभिन्न स्वरूप को दर्शाते हैं। राम राघवेंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे राम के बारे में क्या कहें, राम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि राम रम रम में रमते हैं, रोम रोम में रमते हैं। और मंदिर परिसर की मैं बात करूँ, यहाँ तो पूरा ही ब्रज का क्षेत्र, यहाँ तो कृष्ण और राम की भूमि है। चलिए आपको मैं मंदिर परिसर के दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको यहाँ विराजित स्वयं भगवान हनुमान जी की। चलिए चलते हैं दर्शन करने। ये दर्शन भव्य और दिव्य दर्शन, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान, ये बजरंगबली हनुमान के दिव्य स्वरूप के दर्शन अब आप कर रहे हैं। लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 हे कपिसूर। त्यागी मंदिर में विराजित हनुमान बाबा की जय हो। भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं भगवान हर हर महादेव के, हर हर शंभू के, शिव शंभू के। भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं रखती हैं। देखिए जैसा कि एक भक्त अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वो स्वयं उनकी पूजा अर्चना उपासना कर रहा है। शिव परिवार के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। बीच में विराजित स्वयं शिवलिंग
शिव के स्वरूप में। इसके ऊपर राम लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये रामेश्वर स्वरूप में है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे नाग। अच्छा, ये नंदी, अगर आप कोई भी अपनी अर्चना शिव तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नंदी से गुजरना पड़ता है। शिव परिवार की बात करते हैं तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, देवों के देव महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें देव सेनापति भी कहते हैं, वो अब आपको देखने में मिलेंगे। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, जब माता की बात करेंगे अभी हम, माँ पार्वती शिव के साथ विराजित हैं। ये त्यागी मंदिर होडल का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये माँ पार्वती के दर्शन, यानी समस्त परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजित हैं। आप सब पर भगवान भोलेनाथ कृपा दृष्टि बना के रखें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। राम राघवेंद्र सरकार आपके सम्मुख दर्शन देते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण, और आप सम्मुख देख रहे होंगे हनुमान जी, जिनको वो हमेशा कहते थे तुम मम प्रिय भरत संभाई, यानी भरत के समान हनुमान जो राम के प्रिय सेवक हैं, हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं और अपना आशीर्वाद हम सब पर, यानी समस्त मानव जाति पर बना के रखते हैं। ये राम दरबार लगा हुआ है, ये होडल यानी ब्रज 84 क्षेत्र में आता है। आप सब पर भगवान राम की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे, अनवरत बनी रहे। ये जय श्री राम। श्री त्यागी मंदिर में आप आते हुए तपोनिधि, ये स्वामी प्रहलाद दास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य से ये मंदिर बना, आज भी इनके दर्शन हम यहाँ भक्त करते हैं। और कुछ भक्त इनके आए भी हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। अभी मैं नमस्कार भाई साहब, आप कब से इस मंदिर में आ रहे, इस मंदिर के महात्म्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही होडल का बहुत प्राचीन मंदिर त्यागी जी महाराज का मंदिर है। ये बहुत ही पूजनीय संत हुआ करते थे और बहुत टाइम से, जब से मैं बचपन में था, मेरे पिताजी इस मंदिर में लाया करते थे मुझे, और आज मैं अपने बच्चों को इस मंदिर के दर्शन कराने के लिए लाता हूँ। बहुत ही सिद्ध मूर्ति हैं त्यागी जी महाराज और बहुत ही विशाल भंडारा होता है यहाँ, बहुत विशाल मूर्ति है और बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। हारे का सहारा लखदातार, यानी एक मांगो लाख देने वाला, हर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। शीश का दानी, यानी अपनी इच्छा से शीश का दान कर देने वाला शीशदानी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक नाम श्याम इन्हीं को दिया और कहा कि कलयुग में कोई भी जिस भी कार्य को करने में असमर्थ होगा, लेकिन आपकी कृपा से वो सारे काम संभव हो पाएंगे। आप हर हारे का सहारा बनेंगे। ऐसे खाटू श्याम जो खाटू में विराजित होते हैं, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। खाटू श्याम महाराज की जय, लखदातार भगवान की जय हो। हर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यानी अगर आप किसी भी अनिश्चित परिस्थिति में हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरी संपन्न हो, तो आप भगवान श्याम के चरणों में अपनी अरदास लगाएं, आपको हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे साथ एक ऐसे ही सहयोगी हैं, वो हमेशा इस मंदिर में आते हैं और मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि वो कब से आ रहे हैं। जय श्री श्याम। आप कब से इस मंदिर में आ रहे, इस महिमा खाटू श्याम के बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे। जी, करीब 2 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। ये श्याम श्रृंगार सेवा मंडल और हमारे जो होटल के युवा मंडल भाई हैं, उन्होंने बाबा श्याम की यहाँ स्थापना करी है। और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, त्यागी मंदिर। ये संतों की भूमि है। जो आनंद हमें खाटू जी में जाके आता है ना, वो आनंद हमें यहाँ मिलता है। और बड़ा ही सुंदर प्रांगण है और हर एकादशी यहाँ कीर्तन भी होता है और हजारों की भीड़ यहाँ एकादशी पे दर्शन करने के लिए आती है और रोज़ यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। आज भी समय है कीर्तन करने का, थोड़ी देर में यहाँ कीर्तन भी शुरू होगा और आप सब आएँ, यहाँ कीर्तन का आनंद लें। और बाबा का इतना सुंदर आप छवि देख सकते हो, इतनी सुंदर छवि है। तो बाबा के चरणों में एक हाजिरी लगा देते हमारे दर्शकों के लिए, और आपकी भी आरजी होती, कुछ भी जो बाबा के लिए गुनगुनाना चाहें। श्याम बाबा तुमसे मिलने को तरसता हूँ। श्याम बाबा तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। बैरी दुनिया बड़ा
सताती है, लाख रोऊं ना बाज आती है, सच बोलूं तो रूठ जाती है, सच बोलूं तो रूठ जाती है। अब इशारे करे ये लाख ना, मैं फंसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। बोले श्याम प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त यहाँ भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं और उस प्रसाद को हर हरि भक्त को, हर श्याम भक्त को, हर हनुमान भक्त को यहाँ पर वितरित किया जाता है। आइए प्रसाद ग्रहण करें और एक और जयकारा लगाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।